नमस्कार सभी साथियों को। मैं आज इंदौर में कृषि मेले में आया था और यहाँ पर हम कृषि रसायन के जो नए प्रोडक्ट्स हैं और कुछ टेक्निकल चीज़ें उनके बारे में डिस्कस करेंगे सर से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, मेरा नाम लुपिन चौधरी है। गौरव सिंह। नया हमारा प्रोडक्ट आया है कॉक्सी 55, इसके बारे में लुपिन जी आपको जानकारी देंगे। हाँ लुपिन, हमारा ये नया कृषि रसायन का नया प्रोडक्ट आया है। कृषि रसायन का ये कॉक्सी 55 के नाम से आता है। इसमें दो फंजीसाइड मिक्स है, कॉपर प्लस मेटालेक्सिल। ये सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट दोनों तरीके से फंगस को कंट्रोल करता है। ये हमारी सभी फसलों में जाता है, जैसे वेजिटेबल में आप आलू, प्याज, लहसुन और जो बेल वर्गीय फसलें हैं उसमें आप इसको ड्रिप से भी दे सकते हैं और स्प्रे में आप इसको लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट आलू पे दे सकते हैं। और जो सोलेनेसी फैमिली वर्ग या फैमिली होती है, जैसे चिली हो गया, कैप्सिकम हो गया और आपका आलू हो गया और अपना टमाटर हो गया, इन पे ये फसलों पे जाता है लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट पे। अभी जैसे गेहूँ और हमारे इधर गेहूँ लगता है, धनिया लगता है, मसूर लगती है, हाँ, तो उसमें इसको उपयोग कर सकते हैं। उस पर भी आप कर सकते हैं। जैसे गेहूं में आपकी सूखने की समस्या आ रही है, जो फंगस की वजह से आती होगी, तो वो इसको बिल्कुल कंट्रोल करेगा। और उसके जड़वाओं की जो हमारे पास कुछ और प्रोडक्ट हैं, जैसे आपको अभी जो बताएंगे 6-12-36 के बारे में। जी जी, हम ये हमारा गेहूं में डलता है उत्पादन बढ़ाने के लिए। ये जाएगा हमारा जो बाली आती है, बाली जो झंडा पत्ती की स्टेज होती है, हाँ, वो अवस्था में ये हमारा जाता है। ठीक है। इसमें मतलब बाकी न्यूट्रेंट भी है। आप देखिए तो 6-12-36 के साथ में इनरिच न्यूट्रेंट है, सल्फर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, बोरॉन और कॉपर। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन कोई भी कंपनी नहीं देती है। इसके अलावा अभी इसी क्रांतिक, जब आप गेहूं की बात कर रहे थे, हाँ, तो गेहूं में वेजिटेटिव स्टेज से लेके जब उसमें मिल्किंग होती है उस स्टेज के लिए सबसे ब्रांड हमारा पोषक सुपर स्टार, इसके बारे में सभी जानते हैं। बिल्कुल। और इसकी और डिटेल जानकारी लुपिन इसके बारे में देंगे, गेहूं की किस अवस्था में और कब इसका उपयोग करना चाहिए। ये हमारा एक तो ये जब आपका गेहूं बड़ा होता है उस स्टेज में भी जाता है, और गेहूं में जब दाना भरेगा उस स्टेज में भी जाता है। दोनों स्टेज में इसको दोनों स्टेज। बीच वाली स्टेज में इसको नहीं देना है, क्योंकि ये ग्रोथ रेगुलेटर है। ये जब दाना बनने लगेगा तो दाने पे भरपूर काम करेगा। अच्छा, एक टेक्निकल सवाल था। हाँ। जैसे एक ग्रोथ प्रमोटर होता है, हाँ, और ग्रोथ रेगुलेटर होता है, हाँ, दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं? ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ रेगुलेटर का पार्ट ही है ग्रोथ प्रमोटर, बिकॉज जो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं वो 5 होते हैं: ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिक एसिड, और ये अलग अलग स्टेज पे अलग अलग काम करते हैं। जैसे ऑक्सिन है, वो ऑक्सिन काम करता है, जो सीड होता है उसमें दो प्रकार का ऑक्सिलरी निकलती है। पहली रूट निकलती है और पहली शूट निकलती है। उसके डेवलपमेंट के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, वो जर्मिनेशन के समय पे काम करता है। वेजिटेटिव स्टेज के समय पे साइटोकाइनिन जरूरी है, ताकि सेल डिवीजन आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हो सके। तो उसके बाद एब्सिसिक एसिड आता है, जो राइट टाइम पे प्लांट की ग्रोथ को चोक करके फ्लावरिंग निकालने का काम करता है। उसी स्टेज पे डालने की हमारे लुपिन जी बात कर रहे थे कि जब मिल्किंग स्टेज होगी तब आप इसको डालेंगे तो आपका दाना भारी रहेगा, भरपूर रहेगा, एक जैसा रहेगा, क्वालिटी सुपर रहेगा। तो पोषक सुपर का इस्तेमाल तब करें, आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, इसका सर टेक्निकल की बात करें, अगर व्यापारी दृष्टिकोण से देखें तो उसका टेक्निकल फार्मूला क्या होगा? इसका टेक्निकल फार्मूला, इसमें जिबरेलिक एसिड है सर, और इसके अलावा मेथेनोलेन एंड ब्यूटालाइन और 2-3 कॉम्बिनेशन का मिक्सचर है। और ऑलरेडी ये कई सालों से किसानों का फेवरेट है। बहुत अच्छी क्वालिटी हमारी कंपनी प्रोवाइड कराती है कृषि रसायन। आप इसका जो भी किसान मिलेगा वो आपको फैन मिलेगा। आज तक इसकी कोई शिकायत नहीं है। ये जैसे पेटेंट प्रोडक्ट है जी, कुछ कंपनीज ने भी शायद अभी ये बना लिया है। नहीं, ये नहीं है, उसमें कंटेंट दूसरा हो सकता है। देखिए, रेसिपी की बात है बेसिकली। वी हैव द स्पेशल पेटेंटेड रेसिपी, जो ये किसी के पास नहीं है। तो आपको ये वाला क्वालिटी कहीं नहीं मिलेगा। स्पेशली इसका कॉपी मिल जाएगा, लेकिन क्वालिटी नहीं मिलेगा। कॉपी और क्वालिटी दोनों नहीं मिलेगा। अगर आपको ओरिजिनल चाहिए तो ओरिजिनल लेना पड़ेगा। इसके अलावा एक और हमारा प्रोडक्ट है की शील्ड के बारे में। इसमें मैंगोजेब और थाइरोइड मिथाइल का कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन भी रेयर कॉम्बिनेशन है, किसी के पास नहीं मिलेगा, ज़्यादातर कंपनी के पास नहीं है। और इस ब्रांड में, इस क्वालिटी के साथ ये प्रोडक्ट किसानों के लिए भरपूर। अच्छा, एक सवाल था हमारा व्यापारी भाइयों के लिए कि गेहूं की फसल हो गया, लगभग फंगीसाइड अब एक तरह से कंपलसरी हो गया, कोई सी भी फसल हो, तो गेहूं के लिए सबसे बेस्ट फंगीसाइड? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, बेसिकली मध्य प्रदेश में लोकवन ही ज़्यादा फेवरेट माना जाता है। इसके बाद ट्रिपल 1 है और बहुत सारी वेरायटी आ गई है।
गेहूं में फंजीसाइड का उपयोग पहले तो नहीं होता था, अब इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो गेहूं मीठा होगा या शरबती रिलेटेड जो वेराइटियाँ हैं इनमें निश्चित ही, जैसे बोलते हैं जितना मीठा उतनी चींटियाँ, उसी प्रकार गेहूं की भी बात है। गेहूं जितना मीठा होगा उसको खाने के लिए इंसेक्ट भी आएंगे, इंसेक्ट के कारण फंजीसाइड भी आएंगे। तो फंजीसाइड जैसा भी अब आपको एक फंजीसाइड के बारे में बताया था, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। क्या नाम है हमारा? कॉक्सी 55 का इस्तेमाल करें, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। किसान को देखिए राइट टाइम क्या होता है कि पौधा खुद से तो नहीं बोल सकता कि मेरे को सर दर्द है या पेट दर्द है, आपको समझना पड़ेगा जैसे उसमें कौन सी डिसीज़ आ रही है। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो करना हरियाणा और इस तरह पर वो डिसीज़ नहीं इस्तेमाल होती है, हमारे यहाँ वो डिसीज़ नहीं होती है। जी। हमारे यहाँ जो डिसीज़ है वो आपको बहुत कॉमन डिसीज़ तो नहीं बोलूँगा, बाकी गेहूं में डिसीज़ इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसमें आपको फाइटोटोनिक इफेक्ट चाहिए और ज़्यादा अच्छा पैदावार चाहिए तो एक फंजीसाइड का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो आप कॉक्सी 55 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तक जैसे हमने थायोफेनेट मिथाइल को खाद के साथ डलवाया है जी, तो उससे बहुत बेहतर होगा कहीं ना कहीं। आप जो वो 70% उसकी जगह इसको ले सकते हैं। इसमें थायोफेनेट मिथाइल के साथ में मेनकोजेब का जो है वो ब्रॉड फंजीसाइड में इसको गिना जाता है कि बहुत सी फंगस पे ये कंट्रोल करता है। एक इसका काम ये भी रहता है कि मेनकोजेब कलर लेके आता है फसल में, ये कलर पे भी काम करेगा। फाइटोटोनिक इफेक्ट में जो क्लोरोफिल रहता है उसको बढ़िया इनहांस करता है। और इसमें आप जो बोल रहे हो थायोफेनेट मिथाइल जो क्षमता देता है एक फंगस से लड़ने का, वो भी है। तो दोनों चीज़ें हम एक ही प्रोडक्ट में दे रहे हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, जो हमारे किसान भाई हैं जिनको कृषि रसायन की तरफ से बताना चाह रहा हूँ, आप हर क्षेत्र में जो हमारे कृषि रसायन के उत्पाद के विक्रेता हैं वहाँ जाके संपर्क कर सकते हैं। हमारे अधिकारी हर जगह उपलब्ध हैं। आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हम आपको फील्ड में भी आके दे सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।